नाज़रीन, दुनिया के एक बड़े हिस्से ने आज तक इसराइल को नाकाबिल तस्खीर समझा। एक ऐसा मुल्क जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, बेमिसाल इंटेलिजेंस नेटवर्क, मोहलिक फिजाइया, नाकाबिल तसव्वुर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अमरीका जैसे ताकतवर तरीन इत्तेहादी का साथ। दुनिया के मीडिया ने बरसों इसराइल की ताकत के ऐसे कसीदे पढ़े कि गोया इसराइल का दिफाई हिसार नाकाबिल उबूर है। दुनिया के जहन में ये तस्वुर बिठा दिया गया कि इसराइल को चैलेंज करना मुमकिन नहीं। नाज़रीन, ये मुल्क एक ऐसी मशीन बन चुका था जो दुश्मन के किसी भी वार को लम्हों में नाकाम बना देता था। आपको याद होगा, आज से 2-3 साल पहले शाह महमूद कुरैशी साहिब ने अमरीकी चैनल CNN को दिए गए इंटरव्यू में इसराइल के लिए जोरदार कहकहे के साथ डीप पॉकेट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया था। यानी ये लोग सिर्फ न्यूज, फिल्मों या ड्रामों की हद तक नहीं बल्कि कार्टून्स और पोर्न इंडस्ट्री तक मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दुनिया ने कभी सोचा भी न था एक ऐसा मुल्क जो कई दहाइयों से सख्त तरीन आलमी पाबंदियों की जद में रहा, इस पर मुआशी, अस्करी और तकनीकी तौर पर नत नए पाबंदियां आयद की गयी। ईरान के पास इसराइल जैसी बेपनाह टेक्नोलॉजी नहीं, न अरबों डॉलर्स के बजट, न इसराइल जैसा अस्करी इत्तेहाद। अगर ताकत के पैमाने पर देखा जाए तो ईरान इसराइल से कई दहाइयां पीछे दिखाई देता है। मगर इस बार तारीख ने एक हैरान कुन मोड़ लिया। ईरान ने इसराइल पर ऐसा भरपूर हमला किया जिसकी मिसाल इसराइल की तारीख में नहीं मिलती। ड्रोन्स के एक ना रुकने वाली लहर, क्रूज मिसाइल्स की बारिश, बैलिस्टिक मिसाइलों की तूफान ने इसराइली दिफाई निजाम के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। नाज़रीन, इसराइल के जदीद आयरन डोम, डेविड स्लंग और एरो 3 जैसे डिफेंस सिस्टम भी ईरान के यलगार के सामने मुकम्मल कामयाबी हासिल न कर सके। कई मिसाइल इसराइल के हसास इलाकों तक जा पहुंचे। जिस मुल्क को दुनिया नाकाबिल शिकस्त तस्वुर करती थी वो लम्हों में बेबस दिखाई दिया। वो इसराइल जो अपने दुश्मनों को बारूद से जलाकर राख कर देता था, आज खुद अमरीका के दर पर जा गिरा। वो इसराइल जो अब तक अमन का नाम सुनना गवारा न करता था, वही अब अमरीकी सदर से इल्तिजाए कर रहा है कि बस करो, जंग बंदी होनी चाहिए, सालिसी करवाओ और ईरान को रोको। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि जब ताकत का तवाजुन बदलता है तो बड़े बड़े फिरौन जमीन बोस हो जाते हैं। इसराइल जो हमेशा खुद को खित्ते का मालिक समझता था, आज इसके गुरूर की इमारत जमीन बोस हो चुकी। अभी कल ही की बात है जब इसराइल गजा में वहशियाना बमबारी कर रहा था, फलस्तीनी बच्चे, औरतें और मासूम शहरी खून में नहा रहे थे, तब इसराइल को अमन का ख्याल न आया। मगर जैसे ही ईरान ने इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, अचानक ये दुनिया के सामने मजलूम बनकर अमन की दुहाइयां देने लगा। नाज़रीन, ये सिर्फ इसराइल की नहीं बल्कि अमरीका की भी पुरानी चाल है। जब इसका इत्तेहादी जीत रहा हो तब अमरीका सालिसी का नाम नहीं लेता, वो हमलों को दिफा और हक करार देता है। लेकिन जब इत्तेहादी पसपाई पर आता है, जब इसके मिसाइल डिफेंस की अफादियत मशकूक होने लगती है, तब अमरीका सालिसी का परचम उठा लेता है। नाज़रीन, यही कुछ इसराइल और ईरान की हालिया झड़प में हुआ और यही माजी में पाकिस्तान और भारत के जंग में भी दुनिया ने देखा। जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोला, अमरीका भारत के पीछे से भरपूर साथ दे रहा था। मगर जैसे ही पाकिस्तान ने भारत की गुरूर शिकन जवाबी कार्रवाई की, अमरीका ने फौरन सालिसी की बात शुरू कर दी। पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए, भारत का गुरूर खाक में मिला तो दुनिया समेत ड्रम साहिब भी अमन का ड्रम पीटता रहा। आज वही मंजरनामा मशरिक वस्ता में दोहराया जा रहा है। ईरान ने इसराइल के दिफाई गुरूर को चकनाचूर किया तो अमरीका और मगरबी ताकतें अमन की दुहाइयां दे रही हैं। नाज़रीन, इस वाक़ये ने दुनिया को एक तल्ख सच्चाई दिखा दी। इसराइल खुदा नहीं, इसकी ताकत बे इंतहा नहीं। इसके पास जदीद टेक्नोलॉजी जरूर है लेकिन वो नाकाबिल तस्खीर नहीं। अगर एक इक्तिसादी पाबंदियों में जकड़ा हुआ मुल्क ईरान महदूद वसाइल के बावजूद इसराइल की दिफाई हिसार में दरार डाल सकता है, तो दुनिया का हर मुल्क अब इस खुशफहमी से निकल आया कि इसराइल को चैलेंज करना नामुमकिन है। नाज़रीन, इसराइल का एक और हथियार मीडिया वार भी इस जंग में शिकस्त खा चुका है। मगरबी मीडिया हमेशा इसराइल को मासूम और मजलूम बनाकर पेश करता रहा, मगर इस बार दुनिया हैरान थी कि आखिर इसराइल जैसा मजबूत और ताकतवर मुल्क आखिर क्यों एक कमजोर मुल्क के सामने इतना घबरा गया। दुनिया ने देख लिया कि अगर हौसला, हिकमत अमली और जुर्रत हो तो कोई भी फिरौन जमीन बोस हो सकता है। ईरान ने अपने रिवायती और गैर रिवायती हथियारों का ऐसा इम्तिजाज इस्तेमाल किया जिसकी दुनिया तवक्को नहीं कर रही थी। हजारों
कम कीमत मगर मोहलिक ड्रोन, सैकड़ों क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइली डिफेंस सिस्टम को मजबूर किया कि वो अरबों डॉलर्स के मिसाइल एक सस्ते ईरानी ड्रोन पर खर्च करें। हर ईरानी ड्रोन को गिराने के लिए इसराइल को लाखों डॉलर का दिफाई मिसाइल दागना पड़ा। यानी ईरान ने अस्करी के साथ साथ इक्तिसादी जंग भी छेड़ दी। ये माशी तौर पर इसराइल के लिए एक जख्म था। नाज़रीन, ये वही इसराइल है जिसने हमेशा खित्ते में जंग को अपनी मईशत और सियासत का हथियार बनाया, लेकिन इस बार मैदान उलट गया। इसराइल के अंदर भी सियासी बहरान पैदा हो चुका। अवाम सड़कों पर है, हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, अस्करी क़ियादत परेशान है कि आखिर इसराइली इंटेलिजेंस इस खतरे का अंदाजा पहले क्यों ना लगा सकी। दुनिया के सामने अब एक नई हकीकत खड़ी है, ताकत का तवाजुन तब्दील हो चुका है। इसराइल पहली बार दिफाई पोजीशन पर आ चुका है। ईरान ने दुनिया को बता दिया कि अगर इस पर पाबंदियां हैं, वसाइल महदूद है, मगर अज़म और हिकमती अमली से दुनिया की बड़ी और मगरूर अस्करी ताकत को भी नीचा दिखाया जा सकता है। और शायद यही वो लम्हा है जिसने मशरिक़ वस्ता की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज सिर्फ ईरान नहीं, कई दूसरे ममालिक भी ये पैगाम ले चुके हैं कि ताकत सिर्फ मिसाइलों की तादाद या टेक्नोलॉजी के मयार पर नहीं, बल्कि जज्बे गैरत और हिकमत अमली पर भी कायम होती है। आखिर में एक बार फिर फारस की सरजमीन से खैबर शिकन और सजील मिसाइलों के साथ एक ही सदा बुलंद हो रही है, इसराइल खुदा नहीं, इसकी ताकत बे इंतहा नहीं।